सो हेलो एवरीवन, वेट इज ओवर। आज से स्टार्ट हो रही है हमारी जीरो टू एडवांस डेटा एनालिटिक्स सीरीज और ये है आज इसका डे 1। आज हम इसमें पढ़ेंगे एमएस एक्सेल के लेआउट क्या होता है। जैसे कि गाड़ी चलाने से पहले हमें पता होना चाहिए ब्रेक कहाँ पे होता है, एक्सीलरेटर कहाँ पे होता है और हमारे क्लच कहाँ पे होते हैं, गियर कहाँ पे होते हैं। ऐसे ही हमें एमएस एक्सेल सीखने से पहले पता चलना चाहिए कि उसका इंटरफेस क्या होता है, कहाँ पे क्या क्या चीज़ होती हैं और किस चीज़ को क्या क्या कहते हैं। ये सारे टॉपिक्स मैं आज आपको बताऊँगा। चलो आप देखते हैं। सबसे पहले तो मैं अपना एमएस एक्सेल सर्च करके ओपन करूँगा। अगर आप फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे आपके सामने ऐसी विंडो आएगी जहाँ पे ये सारे टेम्पलेट्स दे रखे हैं। इन सभी टेम्पलेट्स को अभी हमें छेड़ना नहीं है, हमें ब्लैंक वर्कबुक ये स्टार्टिंग में दिख रहा होगा, इस पर टच करना है। इसे जैसे ही आप ओपन करोगे आपके सामने बहुत सारे डब्बे से बने हुए आएंगे जो कि सारे खाली दिखेंगे। इन डब्बों का अपना अलग काम होता है, इनको बेसिकली सेल्स बोलते हैं। ये सारे अलग अलग सेल्स हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा एमएस एक्सेल का लेआउट हम देख चुके हैं। तो उसके बाद हमारा टॉपिक आता है वर्कबुक एंड वर्कशीट्स क्या होते हैं। इसका सिंपल एग्जांपल आपको देता हूँ। ये है हमारे पास फाइल, ये हमारा वर्कबुक है। अगर हम इसको ऐसे खोलते हैं, इसके अंदर जितनी भी शीट्स हैं ये है हमारे वर्कशीट। सेम ऐसे ही हमारा एक्सेल में होता है। ये हमारा वर्कबुक है पूरा का पूरा, जहाँ पे पूरी हमारी बुक होती है एक टाइप से। और नीचे ये शीट 1 लिखा आ रहा है, इस पे प्लस पे जाऊंगा, शीट 2 आ जाएगी, शीट 3 आ जाएगी। ये बेसिकली आपके बुक के अंदर के पेजेस हैं, शीट्स जिसे बोल सकते हैं हम। इसे हम यहाँ से जैसे हम ऐड कर रहे हैं, इसको राइट क्लिक करके अगर हम डिलीट कर देंगे डिलीट भी हो जाएगी। मैं एक्स्ट्रा को डिलीट कर रहा हूँ फिलहाल, इनका भी हमारे को कोई काम नहीं है। तो बेसिकली आपको पता चल गया कि वर्कबुक एंड वर्कशीट मंत्र क्या होता है। उसके बाद आते हैं टैब्स, रिबन, ग्रुप्स और मेन्यू। ये क्या होते हैं? आपने देखा होगा जो हमारा होम पेज है, ये सारे हैं हमारे टैब्स। फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रो, पेज लेआउट और फॉर्मूला, ये सारे हैं टैब्स। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं नीचे ये खुल जाती है पूरी पूरी एक नई लेयर। होम पे क्लिक करते हैं, इंसर्ट पे क्लिक करते हैं, ड्रॉ पे क्लिक करते हैं, सबका अलग अलग लेयर से खुल जाती है। इसको कहते हैं हम रिबन। पूरी लेयर जो भी नई लेयर आ रही है। फिर लेयर के अंदर भी आप देख रहे होंगे यहाँ पे पार्टीशन बने हुए हैं। ये अलग है, ये थोड़ा अलग पार्टीशन है, ये अलग पार्टीशन है, ये अलग पार्टीशन है। यहाँ पे क्लिप बोर्ड के हैं, यहाँ पे फॉन्ट एडजस्टमेंट है, यहाँ अलाइनमेंट है। इन सबको बोलते हैं ग्रुप्स। ये अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है और ये अलग ग्रुप है। अगर लेट से मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये नए ऑप्शंस दिखा रहा है, इसको बोलते हैं मेन्यू। ठीक है, ठीक है, एक बार और बता देता हूँ। सबसे ऊपर आ रहा है हमारा ये टैब्स, इस पर टच करते हैं, फिर खुल गया रिबन। रिबन के अंदर होते हैं हमारे ग्रुप्स, ग्रुप्स के भी अंदर होते हैं हमारे मेन्यू। क्लियर है? बेसिक्स ये हो गए। उसके बाद ये जो बॉक्सेस हैं, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, ये बॉक्सेस है हमारी सेल्स। ये अलग सेल है, ये अलग सेल है, ये अलग सेल है और ये अलग सेल है। ठीक है। उसके बाद आती है सेल, रो और कॉलम। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये अलग सेल है, ये अलग सेल है, ये अलग सेल है, ये है सेल। जैसे जितनी भी बॉक्सेस हैं सारे अलग अलग सेल्स हैं। और ये ए बी सी डी ई एफ जितनी भी चीज़ें देख रहे हो ये सारी हमारे कॉलम्स। जो भी वर्टिकल लाइंस है, वर्टिकल बॉक्सेस हैं, वो सारे हमारे कॉलम्स गिने जाते हैं। और जितने भी हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टली अगर हम देखेंगे उसे देखेंगे रोज, और जितने भी वर्टिकल हैं उसको देखेंगे हम कॉलम में। और ये रोज और कॉलम मिलके बनाते हैं हमारा सिर्फ एक सेल। ठीक है, ये अलग सेल है, ये अलग सेल है और ये अलग सेल है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सेल नेमिंग कन्वेंशंस। अब जैसे इस सेल का नाम अलग है, इस सेल का नाम अलग है, इस सेल का नाम अलग है। इस सेल को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि इस सेल का नाम क्या है? लेट से यहाँ पे मैं लेट से लिखा है वास्तु, और इधर वाले सेल पे लिखा है देव। ठीक है, अब कोई हमसे पूछेगा कि वास्तु कौन से सेल में बिलोंग करता है, तो हम देखेंगे जब भी हम किसी सेल का नाम बताते हैं तो उसका एक रूल होता है। सबसे पहले हम देते हैं कॉलम का नाम, उसके बाद देते हैं रोज का नाम। तो बेसिकली वासु जो है, वासु का सेल नंबर है E4। ठीक है, और अगर देव का पूछेंगे तो वो है C9। क्लियर है? अब ये पता करने का एक और तरीका है। जैसे ही मैं ये वाला सेल सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ कोने में देख रहे होगे तुम, C9 लिखा है, ये तुम्हारा है सेल नंबर। ठीक है, अगर मैं इस पर टच करता हूँ, ये E4, ये C9, ये सेल नंबर हो गया। तो बस बेसिकली इतना ही था आज की वीडियो में। आई होप कि आपके बेसिक्स थोड़े से क्लियर हो गए हैं। और कुछ भी अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा या कुछ भी नया सीखने को मिला, प्लीज़ गिव अ लाइक, थम्स अप, शेयर दिस वीडियो। और ये सीरीज़ मेरी कंटिन्यू चलेगी। मैं आपको जीरो से लेकर एडवांस तक डेटा एनालिटिक्स सिखाने की जिम्मेदारी लेता हूँ। स्टे ट्यून्ड, बाय।